पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी गीते भवद्वेषिणी। श्री कृष्ण भगवान की जय। गीता माता की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्यायस्य द्वाविंशतिः श्लोकः। छठे अध्याय का 22वां श्लोक। किंच और क्या यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा जिस लाभ को प्राप्त करके अपरम लाभम दूसरा कोई भी उससे अधिक लाभ न मन्यते नहीं मानता है। यम लब्ध्वा ततः अपरम लाभम अधिकम न मन्यते जिस लाभ को जिस आत्म प्राप्ति के लाभ को प्राप्त करके उससे बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं मानता है। यस्मिन स्थितो और जिस आत्मपद में स्थित होकर गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते बड़े भारी से भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता है। जिस आत्मपद में स्थित होकर गुरुणा दुखेन अपि बहुत भारी दुख से भी न विचाल्यते चलायमान नहीं होता है, ऐसा लाभ आत्मलाभ है। भाष्य। यम लब्ध्वा यम आत्मलाभम लब्ध्वा जिस आत्मलाभ को प्राप्त करके लब्ध्वा प्राप्य प्राप्त करके यम आत्मलाभम लब्ध्वा प्राप्य च और अपरम अन्यत दूसरा लाभांतरम कोई अन्य लाभ ततो अधिकम उससे अधिक बढ़कर अस्ति है उससे अधिक बढ़कर कोई लाभ है इति न मन्यते ऐसा नहीं मानता है। अर्थात आत्म प्राप्ति ही सबसे बड़ा लाभ है। जो इस प्रकार मानता है उससे बढ़कर दूसरा अधिक अन्य लाभ नहीं मानता है। न मन्यते न चिंतयति ऐसा नहीं सोचता है कि उससे बढ़कर भी कोई लाभ है। किंच और भी यस्मिन आत्म तत्व स्थितो जिस आत्म तत्व में स्थित होकर दुखेन दुख से कैसा दुख शस्त्र निपात आदि लक्षणेन शस्त्र का प्रहार भी यदि कोई कर दे शस्त्र निपात आदि लक्षणेन शस्त्रपात आदि रूप भारी से भारी दुख आने पर भी जो महता भी भारी से भारी दुख से भी न विचाल्यते जो चलायमान नहीं होता है। अर्थात आत्मलाभ ही सबसे बड़ा लाभ है। जिसको आत्मा की प्राप्ति हो गई जिसने अपने स्वरूप को अनुभव कर लिया उससे अधिक बढ़कर अन्य कोई लाभ नहीं मानता है। और उस आत्मा में स्थित होकर कैसा भी भारी दुख हो कोई चाहे शस्त्रों का प्रहार भी उस पर कर दे वह उससे विचलित नहीं होता है। अगला यत्रो परमते और जिस आत्म तत्व में शांत हो जाने पर यत्रो परमते यहाँ से इत्यादि आरभ्य इत्यादि श्लोकों से आरंभ करके यत्रो परमते पीछे श्लोक नंबर 20 आ चुका है। ते
यत्रो परमते इत्यादि आरभ्य, यत्रो परमते इत्यादि श्लोकों से आरंभ करके, श्लोक नंबर 20 जो पीछे आ चुके हैं, वहाँ से लेकर यावत भी विशेषणई विशिष्ट आत्मा अवस्था विशेषो, जिन विशेषणों से विशिष्ट आत्म अवस्था विशेषो योगो, आत्मस्थिति रूप विशेष योग को उक्तः कहा गया, उसका वर्णन करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। तम विद्यात, उसको जानो, समझो। कैसा सुख है वो? दुख संयोग वियोगम, जो दुखों के संयोग से रहित है। योग संगीतम, उसको योग समझना चाहिए। जिन विशेषणों से विशिष्ट आत्मस्थिति रूप विशेष योग को कहा गया, जहाँ पर दुख का लेश मात्र भी नहीं है, जो दुखों के संबंध से सर्वथा शून्य है। दुख संयोग वियोगम, जिसमें दुखों के संयोग का वियोग है, अर्थात दुखों के संबंध से सर्वथा शून्य है, ऐसा वो परमात्मा तत्व स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विन्न चेतसा। वह योग किसके द्वारा प्राप्त होता है? अनिर्विन्न चेतसा, न उकताए हुए चित्त से। योक्तव्यो, योगो निश्चयेन, वह योग निश्चय रूप से अनिर्विन्न चेतसा योक्तव्यो। अनिर्विन्न चेतसा का अर्थ है न उकताए हुए चित्त से, अर्थात जो व्याकुलता से रहित चित्त है, जिसमें किसी प्रकार की उकसाहट नहीं है, व्याकुलता नहीं है, जो चित्त स्थिर है, ऐसे स्थिर चित्त के द्वारा ही सयोगो योक्तव्यः, उस योग का विधान किया जा सकता है, उस योग को प्राप्त किया जा सकता है। भाष्य। तम विद्या विजानीयात, उसको जाने, उस योग को जाने। यानी जब योग प्राप्ति हो जाती है तो क्या होता है, कैसा अनुभव होता है? दुख संयोग वियोगम, दुख ही संयोगो दुख संयोगा, दुखों के संयोग को कहते हैं दुख संयोग। तेन वियोगो दुख संयोग वियोगा, उन दुखों के संयोग से जो रहित है, तम दुख संयोग वियोगम, उसको दुख के संयोग का वियोग रूप योग कहते हैं। अर्थात दुखों के संपर्क से सर्वथा शून्य वह योग है, जहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं है, उसे योग की संज्ञा दी गई है। योग इत्येव संगीतम विपरीत लक्षणेन, यानी यह विपरीत लक्षण से युक्त है। वह यथोक्त फल वाला योग किस प्रकार प्राप्त होता है? विपरीत लक्षणेन विद्याद् विजानीयात् इत्यर्थः, यानी दुखों के संयोग से रहित है, दुखों के संपर्क का जिसमें सर्वथा वियोग है, जो दुखों के संपर्क से सर्वथा शून्य है, ऐसा वह जो योग है उसको जानो। ये बताया कि योग नाम तो दुख वियोग का ही है, जो वस्तुतः विपरीत लक्षण वाला है। दुखों का जहाँ वियोग हो जाए उसे दुख संयोग वियोग कहते हैं, जो कि विपरीत लक्षण वाला है। योग का फल बतलाकर हम योग की कर्तव्यता को बतलाते हैं। योग फलम उपसंहरित्य, योग के फल का उपसंहार करके पुनः अन्वारंभेन योगस्य कर्तव्यता उच्यते। पुनः अन्वारंभेन, दोबारा उसकी आवृत्ति पूर्वक
योग की कर्तव्यता को कहते हैं कि योग अवश्यमेव करना चाहिए। योग साधन का विधान अवश्यमेव करना चाहिए। योग का फल बतलाकर पुनः दूसरे प्रकार से योग की कर्तव्यता को कहा जाता है। निश्चय अनिर्वेद्यो योग साधनत्व विधानार्थम। निश्चय पूर्वक और निश्चय और अनिर्वेद में अर्थात व्याकुलता से रहित चित्त होने पर ही योग साधनत्व विधानार्थम योग साधनत्व का विधान किया जा सके, इसलिए योग की कर्तव्यता बतला रहे हैं कि यदि योग की प्राप्ति करना चाहते हो तो चित्त निश्चय वाला होना चाहिए, निश्चल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए और अनिर्वेद्य व्याकुलता से, उकसाहट से, उत्तेजिता से रहित होना चाहिए, स्थिर चित्त होना चाहिए। उसमें किसी प्रकार की अकुलाहट, व्याकुलता नहीं होनी चाहिए, उसको अनिर्वेद्यो कहा गया है। योग साधनत्व विधानार्थम योग के साधनत्व का विधान करने के लिए अर्थात योग का साधन कैसा चित्त है जो निश्चल हो और व्याकुलता से रहित हो, उसी को ही योग प्राप्त हो सकता है। स यथोक्त फलो योगो वह ऊपर कहे गए फल वाला योग जो दुखों के संपर्क से सर्वथा शून्य है, ऐसा योग निश्चयेन अध्यवसायेन निश्चय वाले चित्त के द्वारा जिस चित्त में केवल एक ही दृढ़ निश्चय हो, जो स्थिर हो, योक्तव्यो, उसी को प्राप्त होने योग्य है। और अनिर्विन्न चेतसा जिसका चित्त अनिर्विन्न हो, व्याकुलता से रहित हो। न निर्विन्नम अनिर्विन्नम जो निर्विन्न नहीं है अर्थात जो व्याकुलता से रहित है, अनिर्विन्न है। किम तच्चेता कैसा है वह चित्त, उस यानी इस प्रकार के चित्त के द्वारा तेन निर्वेद रहितेन चेतसा चित्तेन इत्यर्थः अर्थात उस व्याकुलता से रहित चित्त के द्वारा ही वह योग प्राप्त होने योग्य है। इत्यर्थः इसका यह अर्थ हुआ। यानी इस श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण ये कहना चाहते हैं कि योग की कर्तव्यता उसी चित्त में आ सकती है जो चित्त निश्चय युक्त हो, स्थिर हो और व्याकुलता से रहित हो। जब वह योग प्राप्त होता है तो उसमें दुखों के संयोग का सर्वथा वियोग होता है। वह दुखों के संपर्क से सर्वथा शून्य है। योग प्राप्त होने पर, परमात्मा की प्राप्ति होने पर दुखों के संपर्क का उसमें लेश मात्र भी नहीं रहता। इस प्रकार से इसका यह अभिप्राय है। ओम